नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पति का सम्मान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। सुबह से चाय के इंतजार में बैठे रामदयाल जी आज खुद को बेहद लाचार समझ रहे थे। एक समय सरकारी ऑफिसर रहे रामदयाल जी की सुबह नौकरों की फौज द्वारा उनके एक एक काम को करने के लिए तत्पर रहने से लेकर पत्नी राधिका के निर्देशों में बने तरह तरह के स्वादिष्ट पकवानों से होती थी। अपने गुरूर में रहने और किसी को कोई अहमियत नहीं देने वाले रामदयाल जी रिटायरमेंट के बाद भी शानदार तरीके से रहते थे। उनके परिवार में उनका बेटा अंशुल, पुत्र वधू नेहा और बीबी राधिका थी। रामदयाल जी कभी भी अपने परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाए। समय की कमी के कारण नहीं, बल्कि काम के बाद बचे हुए समय में सिर्फ अपने दोस्तों और क्लबों में व्यस्त रहते थे रामदयाल जी। उनकी पत्नी राधिका एक कम पढ़ी लिखी महिला थी, परंतु बहुत ही गुणवान और धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण वह अपने घर की और अपने बेटे की जिम्मेदारी बखूबी निभाती थी। परंतु रामदयाल जी यही सोचते थे कि यह सब कुछ उनके अवसर होने और उनके कमाए हुए पैसों के कारण ही होता है। उन्होंने अपनी पत्नी के गुण कभी दिखाई नहीं दिए। अपने बेटे की तरफ से भी बिल्कुल बेफिक्र रहते थे। वह रोब और गुस्सा तो इतना होता था कि उनकी पत्नी राधिका के अलावा कोई उनके सामने आने की भी हिम्मत नहीं कर पाता था। बेटे की शादी के बाद भी उनके तेवर वैसे के वैसे ही रहे। हालांकि उनकी बहू नेहा अपने पति और सास की तरह न तो अपने ससुर से डरती थी और ना ही दबती थी, क्योंकि नेहा खुद भी एक कॉलेज में प्रोफेसर थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर दिक्कत तब आई जब रामदयाल जी रिटायरमेंट के बाद पूरा दिन घर में रहने के कारण जब देखो तब सबके कामों में बेवजह कमी निकालते ही रहते थे। गुस्सा तो उनके नाक पर बैठा रहता था, जिससे घर के सदस्यों से लेकर नौकरों तक का जीना हराम हो गया था। उनका चैन सुकून खो गया था। सब समय उनके घर के लोग उनसे डरे हुए रहते थे। घर में हमेशा उनके दोस्तों का जमघट लगा रहता था। रामदयाल जी अपने दोस्तों के सामने भी किसी को भी अपमानित कर देते थे, परंतु उनकी पत्नी राधिका सब संभाल लेती। पर आखिर कब तक? बूढ़ा होता शरीर पति के तानों और अपमान को ज़्यादा दिन नहीं झेल पाया और एक दिन वह इस दुनिया से विदा ले ली। राधिका के मरने के बाद भी रामदयाल जी के व्यवहार में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। नौकर भी कब तक सुनते, वह भी अब उनके कामों को अनदेखा करने लगे। बेटा बहू तो बहुत पहले से ही उनसे कोई मतलब नहीं रखते थे और अब तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, न दवाई का न खाने पीने का। यह दूरियां भी रामदयाल जी की खुद की बनाई हुई थी, तो किसी से कहते भी तो क्या कहते। कल रात से ही उन्हें अपनी पत्नी राधिका की बहुत याद आ रही थी। उन्हें आज महसूस हो रहा था कि उनकी पत्नी कैसे एक ढाल की तरह हमेशा उनके साथ रहती थी। उनके इतने अपमानित करने, नीचा दिखाने के बाद भी वह हमेशा अपने पति को इज्जत और सम्मान दिया करती थी, और यह शायद रामदयाल जी और उनकी पत्नी के कारण ही संभव हो पाया था। जब तक वह जीवित रहीं, अपना आत्मसम्मान खोकर अपने पति का सम्मान बनाए रखी। आज अपने रूखे और झूठे रुतबे की वजह से ही इस उम्र में भी रामदयाल जी बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। उनका परवाह करने वाला कोई नहीं था। यार दोस्त भी अब नहीं आते, क्योंकि पहले की तरह उनका सत्कार करने वाला अब इस घर में कोई नहीं था। रुपये पैसे की घर में कोई कमी नहीं थी, पर कभी किसी को सम्मान नहीं देने वाले रामदयाल जी आज सम्मान की अहमियत समझ गए थे।
वह समझ गए थे कि पैसे से सिर्फ रुतबा मिलता है, सम्मान नहीं। दोस्तों, एक स्त्री अपने आत्मसम्मान के लिए कुछ भी कर सकती है, परंतु पति के आत्मसम्मान को बनाने में भी उसका बराबर का योगदान होता है। वह हर दुख सह लेती है, परंतु अपने पति को कभी किसी के सामने झुकने नहीं देती है। पति का सम्मान उसके खुद के सम्मान से भी बड़ा होता है। वह अपने पति को कभी भी किसी के सामने अपमानित होते हुए नहीं देख सकती है। वह जब तक अपने पति के साथ रहती है तब तक अपने पति के सम्मान पर आंच नहीं आने देती है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।